हेलो एवरीवन, मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने। और आज इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 120 यानी 120th ड्रिल में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का पहला वर्ड है आपके सामने एशेलॉन। क्या रेफरेंस लिखा है एशेलॉन का, एक बार पढ़ते हैं। इट ऑल्सो टेंड्स टू बी अवॉर्डेड टू एकेडमिक्स फ्रॉम अ फ्यू इंस्टीट्यूशंस दैट कंट्रोल द एकेडमिक डिस्कोर्स एंड सर्व एज गेटकीपर्स टू द हायर एशेलॉन्स ऑफ द प्रोफेशन एटलीस्ट इन द यूएस। ओके, क्या मीनिंग है एशेलॉन का? अ लेवल और रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन और प्रोफेशन और सोसाइटी, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में या प्रोफेशन में या सोसाइटी में किसी की कोई रैंक है ना, उसकी क्या स्थिति है, क्या रैंक है, क्या लेवल है, उसको हम एशेलॉन बोलते हैं। इसको बेटर वे में समझने के लिए एग्जांपल्स हैं हमारे पास, इनको भी डिस्कस करते हैं। ब्यूरोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल लिखा है, इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रीचिंग द हाईएस्ट एशेलॉन रिक्वायर्स decades of service, numerous promotions and demonstrated leadership capabilities। यानी अगर किसी को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हाईएस्ट लेवल पे पहुंचना है, एशेलॉन पे पहुंचना है, तब उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि वो दशकों तक सर्व करे कंट्री को और कई सारे प्रमोशंस ले और लीडरशिप कैपेबिलिटीज लगातार उसने दिखाई हो, तब जाके उसको एक हायर रैंक मिलती है। ठीक है, उसका लेवल बढ़ता है। कॉर्पोरेट लैडर के कॉन्टेक्स्ट में अनन्याज रैपिड एसेंट, चढ़ाई, एसेंट यानी कि ऊपर की तरफ जाना, एक तरीके से सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। थ्रू द एशेलॉन्स ऑफ हर कंपनीज कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर मार्क्ड हर एज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग यंग एग्जीक्यूटिव्स इन द फील्ड। ठीक है, सो एशेलॉन का मतलब लेवल या कोई स्थिति जो आप पाते हैं, रैंक, उसको बोलते हैं एशेलॉन। यहाँ चार और एग्जांपल्स हैं, इनको भी पढ़ते हैं। ही वर्कड हार्ड टू राइज टू द हाईएस्ट एशेलॉन ऑफ द कंपनी, बिल्कुल सही है, सबसे ऊपर लेवल पे पहुंच गया, वो सीईओ बन गया आई बिलीव। द टॉप एशेलॉन ऑफ सोसाइटी ऑफन एंजॉयज प्रिविलेजेस अदर्स डू नॉट। जो सोसाइटी के जो टॉप लेवल पे लोग हैं वो प्रिविलेजेस का फायदा उठाते हैं, उनको एंजॉय करते हैं, जो ज़्यादातर लोग नहीं उठा पाते, बिल्कुल सही है। The manager said the conference would discuss the latest echelon in fashion trends, doesn't make any sense, इसको eliminate कर सकते हैं। The lower echelon of the workforce often faces the most challenging conditions। जो सबसे नीचे के लेवल के लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कंडीशंस फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो एशेलॉन का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। रैंक, टियर, स्ट्रेटम, ये सारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो डिसऑर्गेनाइजेशन या डिसअरे, यहाँ पे जहाँ पे चीज़ें डिसऑर्गेनाइज्ड हों, और डिसअरे होता है, नाउन है ये भी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड इज बेस्टियन। ठीक है, रेफरेंस क्या है बेस्टियन का? एन इंस्टीट्यूशन, प्लेस और पर्सन स्ट्रांगली मेंटेनिंग पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स, एटीट्यूड्स और एक्टिविटीज। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन या जगह या व्यक्ति जो सिद्धांतवादी हो, बहुत ज़्यादा सिद्धांतों पर बिलीव करता हो, एटीट्यूड एक पर्टिकुलर बना के रखा हो और सर्टेन एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता हो, उसको हम बोलते हैं बेस्टियन। ठीक है, रेफरेंस हमने नहीं पढ़ा, एक बार पढ़ते हैं इसको। टू आर फ्रॉम द MIT एंड वन इज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, ऑल अमेरिकन बेस्टियंस ऑफ ऑफ नियो कंजर्वेटिव इकोनॉमिक थिंकिंग। ओके, सो बेस्टियन की बात हो रही है यहाँ पे, एक बार इसको समझते हैं। यस, सो ये आई बिलीव आपने देखा होगा, ये बहुत फेमस बॉलीवुड मूवी है, उसमें एक सीन होता है और उसमें अमिताभ बच्चन साहब, गुरुकुल नाम का एक इंस्टीट्यूशन था जहाँ वो हेड थे इंस्टीट्यूशन के, और वो अक्सर ये देखा जाता था उनको बोलते हुए, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, यानी कि उनके गुरुकुल की ये जो एक तरीके से प्रिंसिपल्स हैं, उनको कोई तोड़ नहीं सकता। वो हर बार यही बात स्ट्रेस देते थे इस बात पे, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। तो एक तरीके से प्रिंसिपल्ड थे बहुत ज़्यादा, और उनके गुरुकुल में इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया था साल दर साल। ठीक है, सो बेस्टियन। और एग्जाम्पल्स हमारे सामने कल्चरल हेरिटेज के कॉन्टेक्स्ट में। वाराणसी इज सीन एज अ बेस्टियन ऑफ हिंदू स्पिरिचुअलिटी, ड्रॉइंग मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स ईच ईयर हु सीक ब्लेसिंग्स अलोंग द सेक्रेड गंगा रिवर। बिल्कुल सही बात है, वाराणसी को, काशी को ऐसा माना जाता है कि अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो वहाँ आप एक बार ज़रूर जाएं, और अंतिम दिनों में डेफिनेटली आप काशी में रहें तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, सो बेस्टियन ऑफ हिंदू स्पिरिचुअलिटी के तौर पे जाना जाता है। ट्रेडिशनल आर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल लिखा है, राजस्थान इज अ बेस्टियन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, प्रिजर्विंग टेक्निक्स इन पॉटरी,
textiles and painting that have been passed down for generations. पीढ़ी दर पीढ़ी हमने देखा है कि राजस्थान में ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट्स पे फोकस किया गया है, वहाँ पे इसका बहुत चलन है ना? काफ़ी प्रेवलेंट है वहाँ पे और वहाँ के लोग इस टेक्नीक को जो ख़ास करके पॉटरी की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, पेंटिंग की बात करें तो प्रिज़र्व करके रखे हुए हैं। तो राजस्थान को किस तौर पे जाना जाता है? बेस्टियन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट्स। आई होप आपको बेस्टियन का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट समझ में आया हो। 4 और एग्ज़ाम्पल्स हैं, इनको भी पढ़ते हैं। द यूनिवर्सिटी हैज़ बीन अ बेस्टियन ऑफ प्रोग्रेसिव थॉट एंड एकेडमिक फ्रीडम, बिल्कुल सही है। द स्मॉल विलेज बिकेम ए बेस्टियन ऑफ ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड बिलीफ्स, ये भी बिल्कुल सही है। द आर्ट म्यूजियम सर्व्ड एज़ अ बेस्टियन फॉर मॉडर्न एंड कंटेम्परेरी आर्टिस्ट, ये भी सही है। द बस्टलिंग मार्केट वाज़ अ बेस्टियन ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस, डज़न्ट मेक एनी सेंस। हाँ, कोई सेंस नहीं बन रहा है इस सेंटेंस में बेस्टियन का। आई बिलीव इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं होंगे। एक काफ़ी यूनिक वर्ड था ये और क्योंकि नाउन है तो डेफिनिटली सिनोनिम्स एंटोनिम्स होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है? तो बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की जो कि है अबाउटली, ठीक है? इसको पढ़ते हैं, रेफरेंस पढ़ते हैं पहले। दे आर एक्सप्रेसली एंड अबाउटली referring to those that secure private property and ensure an unbiased rule of law. ओके, मीनिंग क्या है अबाउटली का? एडवर्ब है ये। इन अ वे दैट इज एडमिटेड और स्टेटेड पब्लिकली, यानी खुले में ओपनली कोई बात बोल देना, कुछ कह देना, कोई स्टेटमेंट दे देना, उसको बोलते हैं अबाउटली, ठीक है, पब्लिकली। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है एग्जाम्पल, द 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वाज अबाउटली एम्ड एट ओपनिंग अप द इंडियन मार्केट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी। जब ये हुआ लिबरलाइजेशन, उस समय ओपनली इस बात को एडमिट किया गया कि ये जो स्टेप लिया जा रहा है किस चीज़ के लिए लिया जा रहा है और कहीं पे भी कुछ भी हिडन नहीं था, सबके सामने था, ठीक है, अबाउटली, पब्लिकली। Social activism. The NGO Goonj avowedly works to bridge the urban-rural divide by providing basic necessities and creating awareness around social issues affecting marginalized communities. जो भी NGO है गूंज, वो खुलकर ये ये काम करती है। किस काम को करती है? ब्रिज द अर्बन रूरल डिवाइड, यानी कि शहरी और ग्रामीण लोगों के बीच में जो डिवाइड है, या लोगों की छोड़िए, शहर और गांव के बीच में जो डिवाइड है एक तरीके से, यानी जो गांव के लोग फायदे नहीं उठा पाते स्कीम्स के या अपॉर्चुनिटीज के, उसकी बात हो रही है आई बिलीव यहाँ पे, ठीक है। सो अबाउटली यानी पब्लिकली। 4 और एग्जांपल्स इनको भी पढ़ते हैं। द लीडर वाज अबाउटली कमिटेड टू प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। कोई लीडर है वो खुले तौर पे ये बात कह रहे हैं कि स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो कमिटेड हैं कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी गवर्नमेंट में या रही, ठीक है। ही अबाउटली विस्पर्ड द सीक्रेट सो नो वन कुड हियर, डजंट मेक एनी सेंस। अब विस्पर्ड भी लिखा है, अबाउटली भी लिखा है, तो कॉन्ट्रडिक्टरी हैं दोनों बातें। द ऑर्गेनाइजेशन अबाउटली मेंटेन्ड अ न्यूट्रल स्टांस ऑन पॉलिटिकल मैटर्स, ये बिल्कुल सही है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो साफ कहती है भैया हम कोई स्टैंड नहीं लेंगे पॉलिटिकल मैटर्स पे, हम न्यूट्रल रहेंगे। द पॉलिटिशियन अबाउटली सपोर्टेड द न्यू हेल्थ केयर बिल ड्यूरिंग द कैंपेन, ये भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें अगर सिनोनिम्स की तो ओपनली, पब्लिकली, एक्सप्लिसिटली, एंटोनिम सीक्रेटली, चुपके से, एम्बिगुअसली, जहाँ पे क्लैरिटी ना हो, प्राइवेटली, अगेन अलग से बिल्कुल, ठीक है, अकेले में। सो ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज प्रिक्लूड। रेफरेंस क्या लिखा है? दे चोज टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे कुड फ्रॉम दीज लोकेशंस एंड लीव बिहाइंड a distorted economic and social structure that precluded escape फ्रॉम बैकवर्डनेस। मीनिंग क्या है प्रिक्लूड का? प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग और मेक समथिंग इम्पॉसिबल, किसी चीज़ को होने से रोकना, किसी चीज़ को ऐसा कर देना, कुछ ऐसी परिस्थिति ले आना, वहाँ पे सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देना कि वो इम्पॉसिबल हो जाए, उसका होना इम्पॉसिबल हो जाए। वर्ब के तौर पे यूज़ करेंगे इसको, प्रिक्लूड को, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे आपको क्लैरिटी आ रही होगी प्रिक्लूड के लिए। रोड क्लोज्ड यानी कि रास्ता रोक दिया, ये एक लिटरल कॉन्टेक्स्ट में हो गया। प्रिक्लूड यानी रास्ता रोक देना, किसी काम को होने से रोक देना। यहाँ पे 4 और एग्जांपल्स हैं, इनको पढ़ते हैं। द कोच's busy schedule during the tournament precluded him from spending time with his family. इतना बिजी शेड्यूल था कि इस चीज़ ने रोक दिया उनको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने से, ठीक है, सही है। द मैनेजर्स स्ट्रिक्ट पॉलिसीज विल प्रिक्लूड एम्प्लॉयज फ्रॉम टेकिंग एक्सटेंडेड वेकेशंस। जो मैनेजर हैं उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और वो अब प्रिक्लूड करेंगे एम्प्लॉयज़ को लंबे-लंबे वेकेशंस लेने से, ठीक है, बिल्कुल सही है। द लैक ऑफ रिसोर्सेज विल प्रिक्लूड द कंपनी फ्रॉम एक्सपैंडिंग इट्स ऑपरेशंस दिस ईयर।
ये भी सही है। यही रिसोर्सेज नहीं होंगे तो डेफिनेटली चीज़ें रुकेंगी। द अग्रीमेंट वॉज डिजाइन टू प्रिक्लूड एनी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द टू पार्टीज, आई बिलीव ये भी सही है। द एग्रीमेंट वॉज डिजाइन, नो ये गलत है। कोई अग्रीमेंट इसलिए डिजाइन डिजाइन नहीं होता ना कि नहीं, आई बिलीव ये सही है। आई एम सॉरी, पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है, ठीक ठीक से पढ़ लेते हैं। द अग्रीमेंट वॉज डिजाइन टू प्रिक्लूड एनी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द टू पार्टीज, डेफिनेटली सही है। मैंने बीच में पढ़ते ही मतलब अपने आप को रोक लिया। बात ये हो रही कि एक अग्रीमेंट हुआ, वो इसलिए हुआ कि आगे फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, इसलिए उसको रोकने के लिए आज हम अग्रीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑल आर करेक्ट। सो आई होप आपको प्रिक्लूड का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट समझ में आया हो। प्रिवेंट, हिंडर या इम्पीड, ये रोकने के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहे हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो परमिट, अलाउ या सपोर्ट, ये सारे एंटोनिम्स हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंड्यूसिव। रेफरेंस क्या लिखा है, काफी कॉमन वर्ड है कंड्यूसिव। In the regions that immigrants from Britain and Europe, driven by the prospect of unemployment and poverty at home, found conducive, they not only emigrated permanently, आगे कुछ बात लिखी होगी। So conducive का क्या मीनिंग है, providing the right conditions for something to happen or exist, यानी अनुकूलता देना, अनुकूल बनाना चीज़ों को। conducive का मतलब होता है अनुकूल, एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं इसको। और इसके बाद प्रीपोजिशन टू यूज करते हैं, कंड्यूसिव टू, ठीक है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल लिखा है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज डिजाइंड टू क्रिएट अ मोर कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बाय प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है। इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जांपल है, स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इम्प्रूवमेंट्स इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैव बीन कंड्यूसिव टू द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ओवर द पास्ट डेकेड। पिछले एक दशक से जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, खास करके जो स्टेबल, स्थिर, मतलब बहुत जल्दी जल्दी जो बदल नहीं रही हैं, और जो इम्प्रूवमेंट्स हैं उसके कारण, किसके कारण, इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी बिजनेस करने में अब जो ईज है, यानी पहले की बहुत सारे लाइसेंसेस लेने पड़ते थे, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते थे, अब वो चीज़ें अगर नहीं हैं तो अब ये चीज़ इंडियन इकोनॉमी के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए कंड्यूसिव है, अनुकूल है। यानी अब लोग आराम से अपने बिजनेसेस को रजिस्टर करा पा रहे हैं और आगे बढ़ पा रहे हैं। एक स्टार्टअप इंडिया करके प्रोग्राम भी है गवर्नमेंट का, जिसके थ्रू इनिशियल कुछ ईयर्स में टैक्सेशन में भी रिलीफ मिलता है, तो उस कारण से भी यहाँ पे वो बात बोली जा रही है। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी आई हो कंडीशन को लेके। A quiet and organized workspace is conducive to produce productive work. Definitely शांत और organized workspace होगा तो वो अनुकूल होगा productive work के लिए, यानी ज़्यादा better काम हो पाएगा वहाँ पे। His conducive nature often leads to disagreements with his colleagues. ये कोई सेंस नहीं बना रहा। Fresh air and sunlight are conducive to good health. Definitely जहाँ आप रहते हैं अगर वहाँ पे fresh air है और sunlight proper है तो आपकी health अच्छी होगी, ठीक है, अनुकूल होगी। मतलब बॉडी अपने आप फायदे उठाएगी उस चीज़ के, फ्रेश एयर के और सनलाइट के। अ chaotic environment is not conducive to productive discussions. डेफिनेटली अगर इन्वायरमेंट chaotic है, आपस में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, हवड़-तवड़ मची हुई है, तो प्रोडक्टिव डिस्कशंस वहाँ पे नहीं होंगे। तो जो इन्वायरमेंट है वो इज़ नॉट कंड्यूसिव टू, देखो कंड्यूसिव के बाद टू आता है प्रीपोजिशन, टू प्रोडक्टिव डिस्कशंस। सो ये था कंड्यूसिव आपके लिए। अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। फेवरेबल, सपोर्टिव, एडवांटेजियस, कन्वीनियंट। एंटोनिम्स अनफेवरेबल, डेट्रिमेंटल, नुकसानदायक, अनसूटेबल, ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है, यू नो वेरी वेल, हमेशा बोलता हूँ, एक बार फिर बोलूँगा, हर एक वर्ड पे जो भी हमने डिस्कस किए उस पे बनाने हैं आपको अपने खुद के सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस के इस कॉम्बिनेशन को एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इसी वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में। अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं, ठीक है। दूसरा काम, मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे, दिस इज़ माई यूज़र नेम ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें और मैं शेयर करूंगा हमारे ग्रुप का लिंक आपके साथ। ग्रुप ज्वाइन करें, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ एक्चुअल डिस्कशन, मेंटरशिप सब वहीं पर हो रहा है, ठीक है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 120th। एंड अब आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 120। एंड अटेम्प्ट करने के बाद
एज़ यूजुअल आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही और आपका आरसी लेवल क्या रहा। दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके आपको ड्रॉप कर देने हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।